पोकेमॉन होराइजन एपिसोड 37। एपिसोड की शुरुआत राइजिंग वोल्ट टैकलर्स की एयरशिप से होती है जो पल्डिया रीजन पहुंच चुकी। एक नए मिशन का इंतजार हो रहा है। फ्राइड सभी टीम मेंबर्स को बताता है हमारे पास एक काम है। एक आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की, हमें एक बड़े पत्थर को हटाना है जो उनके खंडहरों की खुदाई में बाधा डाल रहा है। मॉली उत्सुकता से पूछती है, बड़े पत्थर, क्या हमें उसे कहीं और ले जाना? फ्राइड मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, बस उसे खंडहरों से दूर करना है। मॉली थोड़ी हैरानी से कहती है, पत्थरों को हटाना आसान लगता है, लेकिन अगर इतना ही करना है तो क्या हमें कोई खास रिवॉर्ड मिलेगा? फ्राइड मुस्कुराता है और उन्हें बताता है कि किस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। सभी मेंबर्स तैयार हो जाते हैं और पुरातात्विक स्थल की ओर बढ़ते हैं। एयरशिप पार्क करने के बाद लिको और रॉय थोड़े मस्ती करने लगते हैं, जबकि अंदर फ्राइड अपने फ्रेंड के कॉल का इंतजार कर रहा था। तभी भारी मशीनों की आवाजें आने लगती हैं। खुदाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक एक अजीब साउंड सुनाई देती। फ्राइड इसे जांचने के लिए निकल पड़ता है। फ्राइड वहां जाकर एक वर्कर से पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? वो वर्कर बताता है, हम पत्थरों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती पोकेमॉन हमारे काम में रुकावट डाल रहे हैं। फ्राइड हैरानी से पूछता है, शरारती पोकेमॉन? हाँ, वर्कर कहता है और अपनी मशीनों की तरफ इशारा करता है। हमने सुनिश्चित किया है कि वे क्रोकोडाइल और क्रोकोरोक पोकेमॉन थे। सौभाग्य से अभी तक कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन अगर उन्होंने हमें परेशान करना जारी रखा तो काम नहीं हो पाएगा। फ्राइड ये बात टीम मेंबर्स को बताता है और सब शॉक हो जाते हैं। मैं ये देखने जा रहा हूँ कि रूइंस के अंदर क्या चल रहा है, फ्राइड कहता है। लिको और रॉय भी साथ जाने की जिद करते हैं, लेकिन फ्राइड उन्हें समझाता है, पहला हमला क्रोकोडाइल ने किया था, इसलिए मेरे और कैप्टन पिकाचू के लिए जाना बेहतर होगा। लेकिन लिको और रॉय की जिद के आगे फ्राइड मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रूइंस में, जहाँ फ्राइड, लिको और रॉय पहुंच चुके होते हैं। कैप्टन पिकाचू को कुछ आवाजें सुनाई देती और वह उनकी दिशा में चल पड़ता है। उसके पीछे पीछे फ्राइड और लिको भी जाते हैं, लेकिन रॉय पीछे रह जाता है और अचानक उस पर एक संडिले हमला कर देते। रॉय और उसका फुएकोको एक दलदल में फंस जाते हैं। दूसरी ओर फ्राइड, लिको और कैप्टन पिकाचू को सैंडिले, क्रोकोरोक और क्रोकोडाइल के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। तभी फ्राइड नोटिस करता है कि रॉय उनके साथ नहीं है। सीन वापस रॉय और फुएकोको की ओर शिफ्ट होता है, जो अब रूइंस के नीचे आ चुके होते हैं। अचानक वहाँ क्रोकोडाइल और क्रोकोरोक सामने आते हैं। रॉय देखता है कि क्रोकोडाइल सैंडिले के मुंह से एक नट बोल्ट निकाल रहा है। रॉय नवजात सैंडिलेस को देखकर कहता है, ये क्रोकोडाइल और क्रोकोरोक सैंडिले के मॉम एंड डैड की तरह लग रहे हैं। रॉय और फुएकोको अपने सॉन्ग से सैंडिल्स को शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी लिको, फ्राइड और कैप्टन पिकाचू रॉय को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि रॉय और फुएकोको वहाँ नाच गा रहे हैं। रॉय फ्राइड को बोलता है, मुझे लगता है ये शरारती पोकेमॉन नहीं है। फिर वह देखता है कि ऊपर खुदाई फिर से शुरू हो गई है, जिसकी वजह से शोर हो रहा है और सैनाडाइल रोने लगते हैं। क्रोकोडाइल और क्रोकोरोक इस शोर को खत्म करने के लिए रूइंस से बाहर जाने लगते हैं। जमीन के ऊपर क्रोकोडाइल और क्रोकोरोक हमला करने की योजना बनाते हैं, लेकिन लक्सरे अपनी एक्सरे दृष्टि से उन्हें रेत के नीचे देख लेता है और मजदूरों को सचेत करता है। रॉय की विनती के बावजूद मजदूर मिंचिनो और डिगर्स भी इसे हमले करवाते हैं, लेकिन क्रोधित क्रोकोडाइल और क्रोकोरोक उन्हें दूर फेंक देते हैं और खुदाई की मशीनों पर हमला करने लगते हैं। रॉय फुएकोको को टैकल यूज करने के लिए कहता है, लेकिन फुएकोको असफल हो जाता है। फिर फुएकोको गाने लगता है और लिको और फ्राइड भी वहां आ जाते हैं। सैंडाइल भी फुएकोको का सॉन्ग सुनने आते हैं। फुएकोको थक जाता है, लेकिन रॉय का हौसला बढ़ाने पर फुएकोको डिसआर्मिंग वॉइस मूव सीख लेता है, जिससे क्रोकोडाइल और क्रोकोरोक का गुस्सा शांत हो जाता है। फ्राइड उन लोगों को बताता है कि उनके भारी उपकरणों की आवाज उनके घोंसलों में गूंज रही थी, इसलिए वे हमला कर रहे थे। अंत में रॉय के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह क्रोकोडाइल और क्रोकोरोक से पत्थर तोड़ने के लिए कहता है। पोकेमॉन की मदद से वो पत्थर टूट जाता है और अब राइजिंग वोल्ट टैकलर्स को पत्थर को ले जाने की जरूरत नहीं होती। हालांकि कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन टीम ने एक और अद्भुत एडवेंचर पूरा कर लिया। राइजिंग वोल्ट टैकलर्स अपनी एयरशिप में वहां से रवाना होते हैं और इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाली हर पोकेमॉन एडवेंचर के साथ बने रहें। आपके सपोर्ट से ही हमारा सफर और भी रोमांचक बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले एपिसोड में।